हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। स्टूडेंट्स, इस क्लास के माध्यम से मैं हिंदी मीडियम के क्लास 10th के विद्यार्थियों को मैथ की क्लास करवा रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो इसी उम्मीद के साथ आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने सेकेंड चैप्टर यानी बहुपद का जो एक्सरसाइज 2.2 था उसको कंप्लीट कर लिया है। मुझे उम्मीद है वो आपको समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर में हम विभाजन एल्गोरिथम पढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, पहले मैं इसको रीड करता हूँ, पढ़ता हूँ, फिर इसको समझाता हूँ, ठीक है। तो विभाजन एल्गोरिथम, यदि पी एक्स और जी एक्स कोई दो बहुपद हैं जहाँ जी एक्स जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो हम बहुपद क्यू एक्स और आर एक्स ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि पी एक्स बराबर होगा जी एक्स इंटू क्यू एक्स और प्लस किसके, आर एक्स के, जहाँ आर एक्स या तो 0 हो सकता है या फिर आर एक्स की घात जी एक्स की घात से छोटी होगी। ठीक है, अब देखिए इसका क्या मतलब है। यहाँ लिखा है पी एक्स और जी एक्स, तो सिंपल, अगर हमारे पास दो बहुपद हैं, एक पी एक्स और एक जी एक्स, और अगर हमने पी एक्स को जी एक्स से भाग दिया, या देखिए लिखा जी एक्स 0 के बराबर नहीं, इसका मतलब जो जिससे हमको भाग देना रहता है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो जी एक्स जो है वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, यानी हमारे पास दो बहुपद है, एक पी एक्स और एक जी एक्स, तो हमने पी एक्स और जी एक्स को, जहां पर जी एक्स जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो जब हमने पी एक्स को जी एक्स से भाग दिया तो भागफल के रूप में एक क्यू एक्स और शेषफल के रूप में एक आर एक्स मिलेगा, जो इस रिलेशन को पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, और अगर हम ध्यान से देखें तो ये भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल जैसा ही तो रिलेशन है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, इसका मतलब जो पी एक्स है वो भाज्य होगा जी एक्स भाजक, यानी जिससे भाग किया जाता है। तो जब भी किसी बहुपद को किसी दूसरे बहुपद से भाग करते हैं तो इस कंडीशन में एक भागफल के रूप में बहुपद और एक शेषफल के रूप में हमें बहुपद मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर दिखाई गई हैं। जहाँ जो बहुपद हमको मिलता है शेषफल के रूप में वो या तो 0 हो सकता है, यानी या फिर जो बहुपद हमको शेषफल के रूप में मिलता है उसकी उसमें जो चर पद है उसकी घात जो भाजक यानी जी एक्स है उसमें जो चर पद है उसकी घात से हमेशा क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। सिंपल सा मतलब है, अगर हमें किसी बहुपद को किसी दूसरे बहुपद से भाग करना है तो उस कंडीशन में एक बहुपद भागफल के रूप में और एक बहुपद शेषफल के रूप में मिलता है जो इस रिलेशन को संतुष्ट करता है। और हम ये चीज पहले भी जानते हैं कि भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल धन क्या होता है, शेषफल, जहाँ शेषफल या तो सिर्फ 0 हो सकता है, शून्य हो सकता है, या फिर बहुपद के रूप में मिलेगा तो फिर उसकी घात जो है वो भाजक यानी जी एक्स की घात से हमेशा क्या होगी, छोटी होगी। आई थिंक आपको विभाजन एल्गोरिथम समझ में आ गया। आइए देखते हैं इसको हम सवालों में किस तरीके से उपयोग करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.3, ठीक है। एक्सरसाइज 2.3, स्टूडेंट्स मैं बुक की रेफरेंस फिर से बता देता हूँ। एनसीईआरटी की क्लास 10th की जो हिंदी मीडियम की बुक है, क्वेश्चंस वहीं से लिए गए हैं। आप क्वेश्चंस देख लीजिएगा और सॉल्यूशंस यहाँ से समझते चलिए। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन है वो है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग, निम्न में पी एक्स को जी एक्स से
भाग देने पर, क्या देने पर, भाग देने पर भागफल और शेषफल, भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमको क्या करना है, निम्न में यानी जो यहाँ ऑप्शन दिए होंगे उन ऑप्शंस में हमको क्या करना है, भागफल और क्या निकालना, शेषफल निकालना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन पहला। जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें px जो है वो है यक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, यक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 प्लस 5x माइनस 3, और gx जो है वो हमें दिया हुआ है यक्स स्क्वायर माइनस 2। कितना दिया हुआ है, यक्स स्क्वायर माइनस 2। अब हमको क्या करना है, ये जो px है इस px को इस gx यानी यक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को यक्स स्क्वायर माइनस 2 से क्या करना है, भाग देना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, जिसको भाग देना होता है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 3, इसको भाग देते हैं हम किससे, यक्स स्क्वायर माइनस 2 से। ठीक है, ठीक। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जब भी इस तरीके के बहुपद को किसी दूसरे बहुपद से हमको भाग देना हो, यानी क्वेश्चन कुछ इस तरीके से जब भी हमसे पूछा जाएगा, तो वहां पर एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, ये जो बहुपद लिखे होते हैं इन बहुपद के घात हमेशा अवरोही क्रम में अरेंज होनी चाहिए, व्यवस्थित होनी चाहिए। ठीक है, चाहे वो भाज्य की हो या फिर भाजक, यानी जिसमें भाग दिया जा रहा है उसमें भी जो चर पद है उनकी घातें हमेशा अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में लिखी होंगी, और जो भाजक यानी जिससे भाग दिया जा रहा है उसके भी चर पद की घात हमेशा घटते क्रम यानी अवरोही क्रम में ही व्यवस्थित होगी। ठीक है, ये पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि जब भी हम भाग करते समय तो यहाँ एक भागफल आएगा। आप सबको पता है भाजक को भाज्य को जब भाजक से भाग करते तो भागफल आता है, और जब पूरा कैंसिल हो जाता है तो शेषफल शून्य हो जाता है, अदरवाइज यहाँ शेषफल भी मिलेगा। तो यहाँ पे जो भी संख्या भाजक के रूप में हम लिखेंगे, जो भी संख्या, उस संख्या को लिखने के पीछे जो हमारा फोकस होगा वो ये होगा कि जो भी हर एक स्टेप में हमें पहला वाला जो पद है यानी जो भाज्य का पहला पद है, जैसे मान लीजिए यहाँ भाज्य का पहला पद यक्स क्यूब है, तो इस हर एक स्टेप में पहले स्टेप में इसको हटाएंगे, फिर इसके अगले स्टेप में इसके आगे वाला जो आएगा सबसे आगे जो बहुपद आएगा उसको हटाएंगे, यानी हर एक स्टेप में हमें पहला वाला जो पद है वो कैंसिल करना है। उसी हिसाब से हम यहाँ पर चाहे चर पद या नंबर्स जो भी है वो चीज यहाँ पे लिखेंगे, और उसका यहाँ पर जितने पद है उसमें बारी बारी से गुणा भी करेंगे। भाजक के सभी पदों में बारी बारी से गुणा होगा चिन्हों के साथ, यहाँ चिन्ह का विशेष ध्यान रखिएगा, और उपयुक्त स्थानों के नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, उपयुक्त स्थानों का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने कोई चीज लिखा और यहाँ पर x टू द पावर 4 के केस में आ गया, जैसे यहाँ x की घात अधिकतम 3 है और हमने गुणा करके x की घात 4 लिखा, तो वो चीज इन सबके नीचे नहीं लिखी जाएगी, वो साइड में किनारे लिखी जाएगी। ठीक है, अभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो फिर इजिली हम समझ पाएंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऑप्शन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हमको यक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को यक्स स्क्वायर माइनस 2 से क्या करना है, भाग करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए यक्स क्यूब है यहाँ पर, यहाँ यक्स स्क्वायर है, यहाँ यक्स की घात 3 यक्स की घात 2 यानी घातों में 1 का अंतर है। यक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ 1 है, यक्स क्यूब का गुणांक यहाँ 1 है, यानी गुणांकों में कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब हम केवल यक्स अगर यहाँ लिखें, क्या लिखें, यक्स, तो इस यक्स का यक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो यक्स क्यूब मिलेगा। हम सबको पता है कि जब आधार बराबर होता है तो घातें जुड़ती हैं। ये देखिए यक्स यक्स आधार बराबर, इसकी घात 1 इसकी घात 2 तो जुड़ जाएंगी तो 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस और प्लस का गुणा होता है माइनस, और फिर 2 और यक्स का गुणा 2x होगा, जबकि यहाँ यक्स स्क्वायर है इसलिए हमको प्लस और माइनस, माइनस में 2x इसके नीचे लिखना पड़ेगा 5x के नीचे। ठीक है, अब ब्रैकेट मतलब माइनस जैसे ही लगाएंगे ये चीज क्या हो जाएगी, प्लस। याद रखिए बहुपदों में अगर
साइन इस तरीके से आपको दिए गए हैं और आगे माइनस आपने लगाया, तो ये सारे साइन क्या हो जाएंगे, सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे, रिवर्स, यानी प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस और माइनस का क्या, प्लस। ये चीज तो आपने पढ़ा हुआ है, आपको आता भी है। तो इस तरीके से हो गया। अभी देखिए यक्स क्यूब प्लस में, यक्स क्यूब माइनस में, ये अपोजिट है यानी उल्टा, तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा। -3x² यहाँ नीचे लिखा जाएगा। और ये देखिए +2x और +5 हमेशा बदले हुए चिन्ह को कंसीडर करना है, ध्यान देना है, हमेशा बदले हुए चिन्ह के बाद ध्यान देना है। तो ये +2x है, ये +5x है, तो 5x और 2x मिलकर कितने हो जाएंगे, 7x। किसी भी बहुपद को जब हम जोड़ते हैं घटाते हैं, तो जो लाइक टर्म यानी एक जैसे पद जो होते हैं, जिनकी चर पद की घात जिनकी बराबर होती है, उनके गुणांकों को ही जोड़ते या घटाते हैं, आप सबको पता होगा। फिर बचेगा कितना, -3। अभी देखिए यहाँ माइनस आ गया, माइनस, और यहाँ पर देखिए प्लस है ना, ये -3x² और फिर यहाँ प्लस, यहाँ देखिए x² है, यहाँ भी x² है, कोई डिफरेंस नहीं। यहाँ गुणांक -3 है और यहाँ गुणांक 1 है, तो -3 और यहाँ कितना, 1 है ना। तो हम किससे गुणा करेंगे, -3, डिफरेंस -3 का है, तो फिर ये हो गया -3। केवल हमने -3 इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ x की घात 2, x की घात 2, घातों में कोई डिफरेंस नहीं था, कोई अंतर नहीं था। अभी जब गुणा होगा तो प्लस और माइनस का गुणा होता है माइनस, x² का गुणांक यहाँ 1 है, 3 से गुणा करेंगे तो 3x² हो जाएगा, और माइनस का गुणा होता है प्लस, और 3 दूनी कितना, 6, यानी माइनस और माइनस +6 हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि इसके जैसा यहाँ है। जैसे ही माइनस लगाएंगे ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस। ये देखिए +3x² -3x² अपोजिट कैंसिल, बचा कितना, 7x। जो ऊपर लिखे हुए हैं उनके चिन्हों को नहीं बदला जाएगा, ठीक है, केवल नीचे जो लिखे हैं इन्हीं के चिन्ह को बदलिएगा। 7x या इसके ऊपर जो यहाँ पर 5x सब छूटे थे, इनके चिन्ह नहीं बदलते, ठीक है। तो 5 प्लस में 7x यहाँ रह जाएगा और माइनस कितना, 3। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, अभी इसके पहले हमने क्या पढ़ा था कि शेषफल जो आता है, यानी Rx अगर बहुपद के रूप में हमें शेषफल के रूप में मिलता है, तो उसकी जो चरपद की घात है वो हमेशा भाजक यानी gx के चरपद की घात से क्या होगी, छोटी। इसके पहले स्टेटमेंट हमने वही पढ़ा था ना। अभी देखिए यहाँ 7x, x की घात कितना है, 1, और यहाँ x की घात कितना है, 2, छोटी हो गई ना। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है चरपद x, उसकी घात 1 है और यहाँ चरपद की घात कितनी है, 2, तो ये छोटी हो गई ना, यहाँ पर चरपद की घात छोटी हो गई। जैसे ही चरपद की घात छोटी हो गई किससे, भाजक से, तो वही क्या हो जाएगा, शेषफल, यानी ये चीज क्या है, हमारी शेषफल। तो फिर हम आंसर क्या लिख सकते हैं, भागफल। भागफल कितना है, x -3, और शेषफल कितना है, शेषफल है 7x और माइनस कितना, 3। ये आंसर है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। अभी नेक्स्ट ऑप्शन सॉल्व करते हैं। सेकेंड ऑप्शन हमारा है x की घात 4 -3x की घात 2, ये px है हमारा, x की घात 4 -3 x की घात 2 + 4x और +5। gx यानी जो भाजक है जिससे भाग करना है वो हमें दिया हुआ है x² + 1 - x, x² + 1 - x। तो px कितना है, x⁴ यानी x की घात 4 -3 x की घात 2 + 4x और प्लस कितना, 5। gx यानी जिससे भाग देना है वो x² + 1 और माइनस कितना, x। अभी चेक करिए क्या px की घातें जो है वो व्यवस्थित है और वही क्रम में। तो यहाँ देखिए x की घात 4 है, फिर 2, फिर 1, और जहाँ पर नहीं है वहाँ x की घात 0, क्योंकि किसी भी आधार पर घात अगर 0 लगाते हैं तो उसका मान 1 हो जाता है, ठीक है, आप सबको पता है। तो ये तो सही है, व्यवस्थित है। यहाँ देखिए x² फिर x की घात 1 यहाँ पर है, ये x⁴, इसका मतलब घातें व्यवस्थित नहीं है और वही क्रम में। तो हम क्या करेंगे, इसे व्यवस्थित करने के लिए x² - x आगे चलाएगा और +1 क्या हो जाएगा, पीछे। ध्यान रखिएगा यहाँ चिन्ह नहीं बदलते हैं, क्योंकि किसी बहुपद के अंदर ही
अगर हम पदों को स्थानांतरित करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, तो चिन्ह नहीं बदलते हैं, ठीक है। चिन्ह तब बदलता है जब उनके बीच में क्या लगा हो, बराबर का निशान हो, है ना। तो बराबर के इधर और बराबर के इधर ले जाने पर हमारा चिन्ह क्या होता है, परिवर्तित होता है। पर जब भी हम किसी बहुपद के अंदर ही पदों का स्थानांतरण करते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी पद को लिखते हैं, तो साइन यानी चिन्ह नहीं बदलता, याद रखिएगा, ठीक है। तो पी एक्स ये हो गया और जी एक्स हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो गया। अभी हमको भाग देना है, तो बीच में यानी एक्स टू दी पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस कितना 5, और यहाँ क्या लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। पहले क्वेश्चंस को आपने इजीली समझ लिया है, तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको और भी आसानी होगी। एक्स टू दी पावर 4 यहाँ एक्स स्क्वायर है, आप समझ गए होंगे घातों में 2 का अंतर, एक्स की पावर 4 का गुणांक यहाँ 1 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक भी यहाँ 1 है, गुणांकों में कोई अंतर नहीं, तो फिर यहाँ क्या लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का जब इस पद में गुणा होगा तो एक्स टू दी पावर 4, फिर माइनस और प्लस का गुणा माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स क्यूब। क्या यहाँ ऊपर कहीं एक्स की घात 3 दिख रहा है, बिल्कुल नहीं, तो फिर उसको हम साइड में लिखेंगे, यानी माइनस एक्स की घात कितना 3, और फिर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर का गुणा हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज। जैसे ही माइनस लगाएंगे तो ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस, ये देखिए कैंसिल, दोनों सेम साइन में है तो जुड़ जाएंगे, यानी माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिलकर माइनस कितना बन जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर, और फिर प्लस कितना 4x और प्लस कितना 5। ये जो यहाँ पर प्लस एक्स क्यूब है उसको हम सबसे आगे लिख देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमेशा हर एक पद में व्यवस्था वही रहेगी, सबसे पहले सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी, फिर उससे, यानी कि घातों का और वही क्रम, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक्स क्यूब है, क्या है, एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स क्यूब है और यहाँ एक्स स्क्वायर, इसका मतलब किससे गुणा होगा, प्लस एक्स से, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, माइनस और प्लस का गुणा माइनस और एक्स इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और फिर प्लस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये जो प्लस पहले से ही है ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल, क्या देखिए माइनस 4x स्क्वायर और प्लस में एक्स स्क्वायर अपोजिट, तो घट जाएगा, बचेगा कितना, माइनस में 3x स्क्वायर, क्योंकि ये बड़ा है। फिर यहाँ देखिए 4x है और यहाँ एक x घट जाएगा, तो 4 में से 1 जाएगा कितना 3x और प्लस कितना 5। अब देखिए एक्स स्क्वायर घातों में कोई अंतर नहीं, लेकिन गुणांक यहाँ -3 है और यहाँ +1 है, तो -3 का डिफरेंस है, तो हम -3 यहाँ लिखेंगे। अब जब -3 का यहाँ गुणा करेंगे तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 उसमें 3 से गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस और माइनस का गुणा होता है प्लस 3 इंटू एक्स हो जाएगा 3x, है ना, और फिर प्लस और माइनस, माइनस 3 बन जा कितना हो जाएगा 3, माइनस लगाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस, ये भी कैंसिल क्योंकि अपोजिट, ये भी कैंसिल अपोजिट, और 5 और प्लस 3 मिलकर कितना हो जाएगा 8, यानी जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8। तो इस तरीके से आंसर हम लिखेंगे, भागफल कितना है, भागफल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस कितना 3, और शेषफल कितना आया, तो शेषफल देखिए यहाँ पे कितना आया है 8। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है, वेरी गुड, बहुत ही आसान है। और स्टूडेंट्स आपको अगर कुछ पूछना होगा, कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, ठीक है। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ बहुत आसानी से आ जाएगा, ठीक। तो अभी नेक्स्ट यानी थर्ड ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट भी है वो, उसको सॉल्व करते हैं। यानी थर्ड ऑप्शन में px जो है वो है x टू दी पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, x टू दी पावर 4 माइनस 5x और प्लस कितना 6, यानी x की घात 4 माइनस 5x और प्लस कितना 6। gx जो है यानी जो भाजक है जिससे हमें भाग देना है वो है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यानी px है x टू दी पावर 4 माइनस 5x प्लस 6
और gx 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम देख लेते हैं क्या px और gx और घातों के अवरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। तो देखिए यहाँ 4 फिर 1 फिर 0, 4 1 0 घटते हुए क्रम में ये व्यवस्थित है। यहाँ देखिए x 2 पहले दिया हुआ है, इसका मतलब x की घात 0 इसमें होगा। किसी भी संख्या में 1 रहता है और x की घात 0 का मान भी 1 होता है, तो 2 गुणे 1 इसका मतलब यहाँ x टू द पावर 0 है और फिर x स्क्वायर है तो 0 और 2 तो बढ़ते हुए क्रम हो गया। इसका मतलब इसे व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं या माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस कितना 2। चिन्ह देख लीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस में 2। ठीक है, अब हम भाग देते हैं तो x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 यानी x की घात 4 माइनस 5x और प्लस 6 और यहाँ लिखा जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस कितना 2। ठीक है, यहाँ देखिए x की पावर 4 है यानी x की घात 4 या x की घात 2 है। यहाँ गुणांक माइनस 1 है और यहाँ गुणांक प्लस 1 है। इसका मतलब माइनस 1 से माइनस 1 हमको लाना तो माइनस करना होगा और फिर x स्क्वायर x टू पावर 4 घातों में कितने का अंतर है 2 का, तो x स्क्वायर यहाँ लिखा जाएगा। अब माइनस और माइनस का गुणा होता है प्लस और x स्क्वायर का गुणा हो जाएगा x की घात कितना 4, क्योंकि जब आधार बराबर है तो घातें जुड़ेंगी। x स्क्वायर x आधार बराबर 2 और 2 4 यानी x की घात कितना 4। आई थिंक आपको ये सारी चीज समझ में आ रही है, वेरी गुड। फिर देखिए प्लस और माइनस का गुणा होता है माइनस और 2 इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। यहाँ है नहीं 2x स्क्वायर तो उसको साइड में लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। माइनस लगाएंगे तो ये माइनस हो गया और ये क्या हो गया प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम साइन में अपोजिट साइन में है और ये आपका प्लस में हो गया। अब जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो सबसे पहले प्लस में 2x स्क्वायर लिखेंगे, 2x स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे और फिर माइनस कितना 5x और प्लस कितना लिखेंगे 6। ठीक है, हमने यहाँ 2x स्क्वायर पहले इसलिए लिखा क्योंकि हमको हर एक स्टेप में घातों का और वही क्रम चाहिए। अब देखिए यहाँ x स्क्वायर का गुणांक है 2, यहाँ x स्क्वायर का गुणांक माइनस 1, इसका मतलब हमको 2 चाहिए ना। x स्क्वायर का गुणांक कितना है 2 और यहाँ स्क्वायर गुणांक माइनस 1 है, तो फिर हम क्या करते हैं -2 से गुणा -2 लिखते हैं यहाँ पे -2, क्योंकि x स्क्वायर यहाँ भी x स्क्वायर यहाँ भी घातों में कोई अंतर नहीं है। तो फिर माइनस और माइनस का गुणा क्या हो गया प्लस, यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक -1 है और ये -2 तो 2 1 कम 2 और माइनस तो प्लस हो ही गया 2x स्क्वायर प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस और 2 दूनी कितना 4, वो इसके नीचे नहीं इसके नीचे लिखा जाएगा, इसके नीचे। फिर ये माइनस लगाएंगे और ये क्या हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो गया, बचा कितना -5x और 6 और 4 जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों धनात्मक है तो हो गया 10। यानी कि भागफल जो है भागफल है -x स्क्वायर -2 और शेषफल कितना आया, शेषफल आया -5x और प्लस कितना 10, -5x और प्लस कितना 10। तो इस तरीके से यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आई थिंक आपको विभाजन एल्गोरिथम समझ में आ गया होगा और विभाजन एल्गोरिथम से किस तरीके से हम लॉन्ग डिवीजन करते हैं यानी बृहद प्रक्रिया भाग की अपनाते हैं, किसके लिए बहुपद के लिए, और किस तरीके से प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आप 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस करिएगा, आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना, इसके आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हैव अ गुड डे, धन्यवाद।